तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं तो संग करने में बहुत ध्यान रखना, कभी भी कोई बुरे आदमी का संग नहीं करना। सारी पूरी अयोध्या नगरी भाव से प्यार से रहती थी, आनंद में झूम रही थी। कैकेयी ने केवल एक मंथरा का संग किया। मंथरा के संग के कारण पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, पूरी अयोध्या का आनंद चला गया और पूरी अयोध्या आज एकदम उदासीन बन गई, एक व्यक्ति के कारण। इसमें दूसरा मैसेज ये है कि चाहे 25 या 50 व्यक्तियों का एक परिवार है, सब अच्छे हैं, किंतु एक मंथरा जैसा कोई आदमी आ जाएगा परिवार में, पूरे परिवार का सुख चैन खत्म कर देगा। एक ही आदमी, सुखी करने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है, दुखी करने के लिए एक आदमी भी काफी है। किसी को ऊपर दीवार पर चढ़ाना है तो 2-3 आदमी जब उसको सहाय करेंगे तब चढ़ेगा, किंतु दीवार पर से नीचे गिराना है तो एक ही आदमी काफी होता है। इसीलिए सुखी करने के लिए बहुत को की जरूरत पड़ती है और दुखी करने के लिए एक का भी प्रयास काफी हो जाता है। तो मेरे की कहने की बात कि मंथरा जैसा हमारा जीवन न हो, हमसे हमारा परिवार सुखी हो, हमसे हमारा परिवार कभी भी दुखी न हो, ऐसा हमको सोचना है। आज अयोध्या, और एक बात मैं वो भी बताऊंगा कि सारी अयोध्या बहुत अच्छी थी, सब लोग अच्छे इंसान रहते थे अयोध्या में, किंतु अयोध्या में भी एक मंथरा थी। हाँ, ये दुनिया है ना, कोई एक न एक तो ऐसा आदमी मिल ही जाएगा। सारी अयोध्या अच्छी थी, सब लोग अच्छे थे, किंतु एक मंथरा थी। एक मंथरा ने पूरी अयोध्या को दुखी कर दिया। और लंका में सब राक्षसी राक्षस रहते थे, किंतु राक्षसों के बीच में भी एक विभीषण भक्त थे, एक विभीषण भक्त थे। जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी ने पूरी लंका में से विभीषण का घर ढूंढ लिया और वहां निवास किया। इस दुनिया में अच्छे भी इंसान होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे का संग करना, कभी भी बुरे आदमी का संग नहीं करने का। आज सब बात बिगाड़ दी। राजा खुशी के समाचार देने के लिए सबसे पहले दशरथ राजा कैकेयी के पास आए। दशरथ कैकेयी को मनाने लगे। देवों ने तुम्हारा अपराध किया हो तो उनको भी मैं मार सकता हूं, दशरथ राजा कहते। कैकेयी से कहते कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं मेरा प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कैकेयी बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिय पत्नी थी दशरथ राजा की। तो बोलते हैं कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मेरे प्राण भी देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, जो चाहिए वो मांग लो। मेरे सत्कर्मों की शपथ खाकर मैं बोलता हूं कि मैं आपका प्रिय ही करूंगा, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूं, ऐसे राम की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। दशरथ राजा कहते कि हमारे रघुवंशियों की रीति है, एक बार हम वचन देते हैं तो फिर मुकर नहीं जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु अरु बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होहि कि कोटिक गुंजा। कैकेयी आप मांग लो, जो मांगना चाहो सो मांग लो। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। मैं आज ही राम को वन में जाते देखूं, और राजा शोक से जब दुखी होकर मूर्छित हो गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि बाघिन को देखकर मृग व्याकुल हो जाता है, वैसे ही कैकेयी को देखकर आज राजा दशरथ व्याकुल हो गए। दशरथ राजा कैकेयी को समझाते हैं कि भरत अयोध्या का राजा भले ही हो, किंतु राम को वनवास मत दो। हमारे गुजरात में गाया जाता है कि कैकेयी तारो भरत भले ने गादिए आवे, पण वन नो दे मारा राम ने। आपका भरत भले ही अयोध्या का राजा बने, किंतु मेरे राम को वनवास मत दो। राम तुमको अपनी सगी मां की तरह रखते हैं, कैकेयी से दशरथ बोलते हैं।
तुम क्या उसका अनिष्ट करोगे? तुम ही कहती थी कि राम मेरा बड़ा पुत्र है, राम मुझे भरत के समान है। जरूर तुम किसी को परवश हो गई हो, दशरथ बोलते, जरूर तुम किसी को परवश हो गई हो जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसके प्रति किसी को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे निर्दोष और गुण के भंडार राम को वनवास देने के लिए तू क्यों तैयार हुई हो? बहुत समझाते हैं, किंतु कई कई मानती नहीं है। और तब कई कई कहती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दशरथ राजा कहते हैं, कौशल्याम च सुमित्राम च त्यजेयम अपि वाश्रियम जीवितम चात्मनो रामम नत्वेवम पितृवत्सलम। तू कहती हो तो मैं कौशल्या का त्याग कर दूं, सुमित्रा का त्याग कर दूं, तुम कहो तो मैं मेरे प्राण का त्याग कर दूं, किंतु मैं राम का त्याग नहीं कर सकूंगा। दशरथ बोलते हैं, तिष्ठेत लोको विना सूर्यम, हे कई कदाचित ये पूरा लोक सूर्य के बिना रह सके, यद्यपि रह नहीं सकता है, किंतु यद्यपि ये पूरा लोक सूर्य के बिना रह सके। तिष्ठेत लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना, फसले पानी के बिना भी यदि रह सके, न तु रामम विना देहे तिष्ठेत तु मम जीवितम, राम के बिना इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। आप सोच लो, आपके पैर में छूता हूं, दशरथ राजा। अब देखिए एक पत्नी अपने पति को कितना मजबूर कर रही है। ये बहुत देखने के समझने जैसी बात है कि इस तरह किसी को मजबूर नहीं करना चाहे। कहते हैं, तदलम त्यजताम येष निश्चय पाप निश्चये अपिते चरणों मूर्धना स्पृशाम येष प्रसिद्ध में। मैं अपना सिर तुम्हारे चरण में रखता हूं, तुम राम को वनवास मत दो। और तब कई बोली, वचन देकर मुकर जाते हो, यदि आप वरदान देकर मुकर जाएंगे तो कुल को कलंक लंगाएंगे। क्या आप ऐसा, आपको क्या ऐसा था कि वरदान में मैं चबे ना मांगूंगी? वरदान में मैं चबे ना मांगूंगी, पकोड़ा मांगूंगी, क्या ऐसा आपको था? मैं भरत की सौगंध खाकर कहती हूं, राम वनवास के बिना दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए, राम को वनवास दीजिए। तब दशरथ राजा कहते, राम को वनवास देकर मैं सीता का दुख कैसे देख सकूंगा? मैं कौशल्या और समाज को क्या उत्तर दूंगा? लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग बोलेंगे कि एक नारी के वश में आकर दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। राम को वन में विचरते और सीता को रोती हुई देखकर मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। तुम विधवा होकर पुत्र के साथ राज्य करना। राम तथा मेरे बिना व्याकुल इस इक्ष्वाकु कुल का तुम पालन करना। तुम अयोध्या को उजाड़ने के लिए तैयार हुई हो, तुम सबका हित चाहती हो तो इस दुष्ट संकल्प को छोड़ दो। तुम अपने कुल का विनाश करने वाली हो, संसार में तुम्हारी अमाप अपकीर्ति होगी। लगता है कि मैं मेरे विनाश के लिए ही तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें मेरे घर ले आया। दशरथ राजा बोलते, पहले तो सब बहुत प्यारा ही लगता है, किंतु जब आ जाते हैं 2-3 साल जाती है ना, बाद में पता चलता है कि ये मैं क्यों लेकर आया। बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। शादी से पहले बहुत प्यार होता है, जब 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 सगाई होती है ना, तब तो बहुत दोनों में प्यार होता है। मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे गुजरात में तो जवान लोग होते हैं ना, तो नई नई सगाई होती है तो फोन में बात करते हैं तो 2-2, 3-3 घंटा बात ही करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या बात करते होंगे, अभी नई नई सगाई हुई, संबंध हुआ है, अभी तो इतनी बात करते रहते, लंबी लंबी बातें करते रहते, और फिर बोलते हैं कि अब जल्दी तुम मेरे जीवन में आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है, मम्मी के हाथ की रसोई अब मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे अभी 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 5-7 दिन ही हुए होते हैं, सगाई हुई उसको, तो बोलता है कि मम्मी के हाथ की रसोई अब अच्छी नहीं लगती। अरे ये 20 साल हर दिन खाता तब अच्छी नहीं लगती है। इतना प्यार होता है शुरू शुरू में, और फिर जैसे जैसे ही शादी हो जाती है तो धीरे धीरे वो प्यार कम होता जाता है। और नई नई शादी होती है ना, और पत्नी बोलती है कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो तुरंत
मनाली की टिकट लेकर आ जाते और मनाली ले जाते। हाँ, तुरंत सापुतारा कहीं कोई जो हिल स्टेशन होता है वहाँ ले जाते हैं पत्नी को। और जब जा रहे होते हैं रास्ते में तो कहीं कांटा पड़ा होता है तो पति बोलता है कि प्रिय आप थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए, आगे कांटा पड़ा है, आपके कोमल कोमल पैर में वो कांटा लग जाएगा, चुभ जाएगा। तो वो जाता है, वहां से कांटा लेता है और दूर फेंकता है, फिर पत्नी को चलाता है। पहले साल ऐसा प्यार होता है, 2-3 साल गुजर जाती है तो फिर पत्नी बोलती है कि गर्मी बहुत पड़ती रही है, गर्मी बहुत होती, तो गर्मी तो होती है ग्रीष्म ऋतु में, और क्या होता है। नहीं, लास्ट साल तो आप मुझे मनाली ले गए थे, घुमाने की फिराने ले गए, तो चलो अब ले जाते हैं। तो प्रसन्न होकर नहीं ले जाता, फिर भी ले जाता है दूसरी साल। और जाते और वही रास्ते पर यदि कांटा पड़ा होता है तो बोलता है देखो सामने कांटा पड़ा, लग न जाए, चुभ न जाए, ध्यान रखना। फिर वो लेने के लिए नहीं जाएगा। और तीसरी साल जब आती है और वो बोलती है गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत लग रही है, तो गर्मी लगेगी, रहना है तो रहो, नहीं तो आपके मायके चले जाओ। प्यार खत्म हो जाता है।